मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। ये गुंडागर्दी है। नीट परीक्षा को लेकर सीजेपी जो लगातार कल से प्रोटेस्ट कर रही है वो आज भी जारी है, लेकिन उसको लेकर अब विपक्ष काफी ज्यादा हमलेवर हो रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी जो है पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इसके अलावा उनके साथ प्रियंका गांधी मौजूद थी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कई सारे सांसद वहां पर मौजूद थे। और खबर ये भी आई कि कई सारे सांसदों को हिरासत में लिया गया है। चन्नी और इसके अलावा कई जो ऐसे सांसद हैं उनको हिरासत में लेने की भी बात सामने आ रही है। हालांकि अभी भी दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई जानकारी बड़ी सामने नहीं आएगी, लेकिन राहुल गांधी फिलहाल वहां पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। और आज जब मॉनसून सत्र हुआ उसके बाहर जब वो निकले तो उन्होंने यही बात दोहराई कि उन्होंने स्पीकर से इस बारे में चर्चा की थी। जो स्टूडेंट्स का इशू था वो उस पर बात करना चाहते थे, पर वहां पर स्पीकर ने कहा कि वो पहले सरकार से बात करेंगे, जिसको लेकर राहुल गांधी काफी ज्यादा नाराज नजर आए। उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या ये मुद्दा है, आपको इसी रिपोर्ट में बताते हैं। एनडीए की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि नीट परीक्षा के मामले में प्रधानमंत्री ने बताया कि पेपर लीक की खबरें सामने आती ही सरकार ने तुरंत कार्रवाई की और 13 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही ये सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि छात्रों का भविष्य प्रभावित ना हो। नीट की दोबारा परीक्षा को प्राथमिकता दी गई है और इसे सफलतापूर्वक आयोजित किया गया और बिना किसी देरी के नतीजे घोषित कर दिए गए। किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा, एक बार आपको सुनवा भी देते हैं। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है। और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है। जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। अपनी मांगों को मनवाने के लिए देश के अलग अलग जगहों पर यहाँ प्रदर्शन होते हुए नजर आए। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर संसद तक ये प्रदर्शन हुए। आपने देखा किस तरीके से कल सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक ये प्रदर्शन चलते रहे। कई जगहों पर जो छात्र हैं वो घायल, उसमें बताया जा रहा है कि करीब 100 पुलिस वाले और कुल मिलाकर 200 लोग इसमें घायल हुए हैं और लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, इस तरीके की तमाम चीजें जो है कल प्रदर्शन में नजर आई। हालांकि आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने ये साफ किया कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और इन तमाम चीजों को लेकर ही उसने कार्रवाई की है। हालांकि जो प्रोटेस्टर्स थे, यानी कि जो सीजेपी के समर्थक हैं, छात्र हैं और भी जो वहां पर हर उम्र के लोग आ रहे थे, वो बार बार ये बात दोहरा रहे थे कि यहाँ पर पुलिस ने जो बर्बरता की वो पूरी तरीके से गलत है और इसी को लेकर सीजेपी आज भी लगातार प्रदर्शन कर रही है। पुलिस ने 5 FIR दर्ज की है और इस बात की जांच भी शुरू की है कि क्या ये हिंसा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शांति भंग करने की किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी आज पीएम के आवास के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। उनके साथ प्रियंका गांधी नजर आए, मल्लिकार्जुन खड़गे और बहुत सारे सांसद नजर आए। कुछ विपक्षी पार्टी के भी सांसद थे, वहां पर ताली बजाकर नारे लगाते हुए नजर आ रहे थे। आज राहुल गांधी काफी ज्यादा एक्शन मोड में हैं। जब वो पार्लियामेंट से बाहर निकले तब भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए और आज यहाँ पर सांसदों के साथ ये प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ लोगों को यहाँ पर, जैसे कि चरणजीत सिंह चन्नी और कई सांसदों को हिरासत में ले जाने की भी बात यहाँ पर सामने आ रही है। स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट।
ही इज ओपनली टेलिंग अस दैट, ठीक है। देखिए, इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी has not even apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन. It has ceased to exist. Testing system has been hollowed out by termites. That is all they're saying. Nothing wrong with it. We've been saying it. I've been doing presentation after presentation about this. Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students and he should stop this nonsense. यही नहीं, कांग्रेस के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने राज्यसभा में आज सीजेपी का, छात्रों का और जो छात्रों पर बर्बरता की गई उसको लेकर कई बड़े मुद्दे उठाए, जिसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। धन्यवाद सर, आपको मुझे 4 शब्द बोलने का मौका आपने बोलो, और क्या बोलना है बोलो। तो मौका आपने दिया कि कल एक बहुत दुर्दैवी घटना हो गई, और वो दुर्दैवी घटना में हमारे जो स्टूडेंट्स पेपर लीक और नीट एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किए, टीयर गैस किए, उनको मारे, और हॉस्पिटल में